अब देखते हैं ईश्वर और अग्नि का गुण। राजन्तमध्वाराणां गोपामनस्य देवीं वर्धमानं स्वेद में। एक तरह से इसमें कह रहे हैं कि हमें जब हम अहंकार में दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ तो ये गलत है। बताएंगे इसमें आगे कि अहंकार में मैं बहुत बड़ा हूँ इससे सबसे, तो उससे फिर हमारा अंत में नाश हो जाता है। देखते हैं कैसे कि जैसे मैं बहुत बड़ा हूँ, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये एक तरह से अहंकार। क्योंकि हमें लगता है कि हम से दूसरों को सुख मिल रहा है तो हम फिर कुछ भी करने लगते हैं। परंतु ये नहीं कि सुख हम एक को ही दें, एक व्यक्ति को देंगे तो हम एक तरह से हमारा सुख एक व्यक्ति तक सीमित रहा ना, अपनों तक या किसी एक, तो हम फिर गलत कार्य भी कर सकते हैं। जब हम ज़्यादा व्यक्तियों तक अपना सुख सीमित करेंगे तभी तो हमें सही मार्ग मिलेगा। तो यही है कि हम गलत मार्ग इसलिए ही तो चुनते हैं कि हम एक व्यक्ति तक सीमित रखते हैं कि उसे सुख मिल रहा है, फिर हम दूसरे को देखते हैं कि इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, इसने मेरा वो सुख छीन लिया, उस व्यक्ति को मार दिया एक तरह से, तो फिर हम भी ऐसे ही बनने लगते हैं। परंतु हमें ये होना चाहिए कि भले ही ऐसा हो गया हो, परंतु वास्तविक में तो ये है कि हम जिस कारण से सुख ले रहे थे वो तो सब, उस पे तो सबका अधिकार है। हम एक तक सीमित है, हमारी गलती है ना। हम ज़्यादा लोगों तक सब तक सीमित होंगे ईश्वर की बदौलत। ईश्वर के कारण हम जितने व्यक्ति तक अपने गुण देंगे, सबको अच्छे अच्छे गुण धारण करवाएंगे और एक तरह से उनका सुख बढ़ाएंगे, तभी तो हम वास्तविक में हम सुखी होंगे। वास्तविक में हम जब तो ठीक है, क्योंकि उनके जैसा हो गए तो फिर उनका तो अंत में नाश होगा ही, हमारा फिर हम क्यों अपना नाश करें। क्योंकि उनका नाश तो इसलिए होगा क्योंकि वो व्यक्ति एक गुण तक ही सीमित है, वो उनका अंत तो अभी भी होना है दुष्ट का और बाद में भी होना ही है। तो हम ऐसा ना करें, हम सोचें कि सुख पर सबका अधिकार है, इसलिए हमें सावधानी से अपना निर्णय लेना चाहिए। सावधानी से अपना जो है कि हाँ भले ही कुछ हो जाए, अपना एक तरह से हम शांत रहें। यही है जिस परमात्मा ने शिल्प विद्या साध्य यज व पशुआदि की रक्षा करने वाला, प्रकाशमान जल के व्यवहार को प्रकाश करने वाला, अपने शांत स्वरूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ अग्नि प्रकाशित किया है, उसको सत्क्रिया से धारण करते हम लोग बुद्धि और कर्म से नित्य प्राप्त होते हैं। एक तरह से जल और हम शांत रहें जल की भांति। और जो ईश्वर ने इतने सब कुछ हमको दिए हैं, यज्ञ हैं, इंद्रिय हैं, पृथ्वी आदि हैं, उनकी सब हम रक्षा करें, अपने एक तक सीमित ना रहें, अपना सुख को विस्तार करें, दूसरों के का भी सोचें। तो यही है कि यज्ञ करते हुए चले।